विद अ वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि नोएडा में काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और यहाँ डेवलपर्स से ज्यादा इन्वेस्टर्स के पैसे फंसे होते हैं। प्रॉपर गाइडेंस की कमी की वजह से वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां उन्हें ना तो पोजीशन मिलता है, ना एप्रिसिएशन मिलता है और ना ही उससे एग्जिट कर पाते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स प्री लॉन्चेस में करी जाती है जिससे अच्छे रिटर्न्स मिले। तभी कोई भी प्रॉपर्टी फाइनल करते टाइम ये बहुत जरूरी है कि आपको अच्छी गाइडेंस मिले, जिससे आप एक सही प्रॉपर्टी चूज कर पाएं जहां आपका हार्ड अर्न मनी सिक्योर्ड हो। आप नहीं जानते हो तो बता दूं, इन्वेस्टमेंट करते टाइम 5 मेजर फैक्टर्स होते हैं, जैसे लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। जिस प्रोजेक्ट में भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो प्रोजेक्ट किस लोकेशन पर है और वहाँ कनेक्टिविटी कैसी है, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही सबसे पहला फैक्टर होता है किसी भी प्रॉपर्टी की प्राइस एप्रिसिएशन में, कि वो लोकेशन कैसी है और वहाँ कनेक्टिविटी की क्या क्या डेवलपमेंट्स आने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं, एयरपोर्ट किसी भी लोकेशन पर हो, उस लोकेशन की डिमांड सबसे ज्यादा होती है और उस एरिया के प्राइसेस भी ज्यादा प्रीमियम होते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट की वजह से लाखों जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है, जिससे एयरपोर्ट के आसपास रेजिडेंशियल और कमर्शियल की हमेशा ही हाई डिमांड रहती है। इसके बाद आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। कनेक्टिविटी के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने कहीं भी इन्वेस्ट करा और वहां डेवलपमेंट ही नहीं आई तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उस लोकेशन पर जहां आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स का मतलब हुआ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, नियर बाय फैसिलिटीज, क्या क्या वहां पर आने वाला है। उन्हीं चीजों की वजह से आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस एप्रिशिएट करता है। इसके अलावा आती है IT एंड एजुकेशन। किसी भी लोकेशन में ऑफिस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की वजह से ही वहाँ प्रॉपर्टी की डिमांड आती है, क्योंकि ज्यादातर लोग चाहते हैं जहां भी वो जॉब करते हैं या पढ़ते हैं उनका घर नियर बाय ही हो, जिससे उनका कम ट्रेवल टाइम लगे और कम एक्सपेंसेस लगे। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सप्लाई और डिमांड डायरेक्टली कनेक्टेड होती है और जहां डिमांड ज्यादा होती है वहां प्राइसेस भी ज्यादा अप्रिशिएट होते हैं। टूरिज्म, आपको बता दूं दुबई का 98% रेवेन्यू टूरिज्म से आता है। टूरिज्म किसी भी एरिया में बहुत मेजर चीज होती है जो उस एरिया में फुटफॉल डिसाइड करती है। जिस जगह पर ज्यादा टूरिज्म आता है उस लोकेशन पर ज्यादा फुटफॉल तो होता ही है और उसके अलावा वहां पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा एक लास्ट मेजर फैक्टर होता है इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज को तो किसी भी सोसाइटी का बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि जहां इंडस्ट्रीज आती है वहां एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का मतलब है रेजिडेंशियल और कमर्शियल की ज्यादा डिमांड, और डिमांड ज्यादा रहेगी तो प्राइसेस ऑब्वियसली ज्यादा तेजी से अप्रिशिएट करेंगे। इसलिए किसी भी लोकेशन में अगर ये 5 ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं तो उस लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा बेस्ट रिटर्न देती है। इसलिए अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं तो ये देख लीजिए कि वहां पर ये 5 ड्राइविंग फोर्सेस है कि नहीं। और इसके अलावा बिल्डर बैकग्राउंड जानना भी बहुत जरूरी है कि उस डेवलपर ने अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, टाइमली डिलीवरी करता है कि नहीं, फुल्ली पेड अप लैंड है कि नहीं। इसलिए किसी भी लोकेशन पर अगर ये 5 ड्राइविंग फोर्सेस है और साथ ही डेवलपर बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर तो है ही और एप्रिसिएशन कंफर्म्ड है। ऐसी ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट गाइडेंस के लिए मोर्स टेक्नो को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड हो और आप हर इन्वेस्टमेंट पर एप्रिसिएशन कमाएं, बिकॉज वी आर मोर्स एंड इट्स मोर देन जस्ट रियल एस्टेट। थैंक यू।